राम की आत्मा में शिव की सोल प्रवेश करती है और ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है राम की आत्मा में। त्रिमूर्ति शिव कब कहा जाता है? प्रश्न ऐसा है शिव की सोल वाणी चलाती है, ब्रह्मा की सोल भी बोलते हैं क्या बीच में, और राम की सोल भी बोलते हैं क्या? हाँ, कोई व्यक्ति में कोई सोल प्रवेश करती है तो दो बातें करती है या एक ही बात करती है? करती है ना। ऐसे ही तीन आत्माएं हैं, राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा। शिव की आत्मा क्या करेगी? उसके अंदर कौन से संस्कार हैं? अरे ज्ञान के संस्कार है ना। तो जो ज्ञान के संस्कार हैं वो ज्ञान ही सुनाएगी या अज्ञान सुनाएगी? ज्ञान सुनाएगी। माना प्राइमरी स्कूल में बेसिक नॉलेज में, बेसिक स्कूल में कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के दोहे कवित्त पढ़ते हैं ना बच्चे। पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, क्या उनका गहराई से अर्थ भी समझते हैं? नहीं समझते। वो बच्चा बड़े स्कूल में जाता है, बीए एमए में, वही तुलसीदास के कवित्त, वही सूरदास के कवित्त, वही दोहे रहीमदास के, कबीरदास के गहराई से अर्थ बताए जाते हैं। टीचर बताता है या माता बताती है या अपने आप अर्थ आता है? वो बेसिक वाले टीचर से ज्यादा होशियार होता है या कम होशियार होता है? ऐसे ही बेसिक में जो ज्ञान सुना ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से शास्त्रों में लिखा है, क्या निकला? वेद निकले। वेद माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी। लेकिन सच्चाई की जानकारी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पहचानी बेसिक में है? नहीं पहचानी। वो सच्चाई की जानकारी टीचर सुनाएगा। बेसिक के टीचरों से बड़ा टीचर सुनाएगा या छोटा सुनाएगा? है? तो बड़ा टीचर राम वाली आत्मा कहें, ब्रह्मा वाली आत्मा कहें या शिव वाली आत्मा कहें? इसको कहें शिव की आत्मा ही सुप्रीम टीचर है। मुरली में बोला है एक ही शिव बाबा, वो हमारा बाप भी है, बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज उसने डाला। हमारा सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। एक ही है या तीन है? एक ही है। तो कौन हुआ? शिव हुआ। अच्छा, शिव तो आता ही नहीं है क्षेत्र में, है? क्लैरिफिकेशन कौन से सन से मिलना शुरू हुआ है? 76 से, जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो सन 76 में या 76 से व्याख्या तो मिली मुरली की, वेदवाणी की, लेकिन वो व्याख्या किसने दी?
है, और शिव तो आया ही नहीं। नहीं, अभी अभी क्या बताया कि तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती है, ये तो पक्का है कि नहीं? पक्का है। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा अव्यक्त वाणियों में ढेर सारे वाक्य ऐसे आते हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से एक भी, पुराने से पुराना भी, उसका अर्थ नहीं बता सकता, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं बता सकता, मुझे जाता है कि नहीं? ऐसे है। और एडवांस में उन्हीं अव्यक्त वाणियों के महावाक्यों का अर्थ समझ में आता है या नहीं आता है? आ जाता है। तो कौन बताता है? सुप्रीम सोल ही बताता है ना। हमारा टीचर सुप्रीम टीचर है ना, कि रामवाली आत्मा है? सुप्रीम टीचर है। नहीं समझ में आया? अरे तीसरी मूर्ति उसमें है या नहीं है? और